नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद मलिक में। आज हम 22 अप्रैल 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब बनाया गया? हमारा ऑप्शन 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 20 अप्रैल, 15 अप्रैल। इसका सही आंसर है 22 अप्रैल को। हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1970 में शुरू होने के बाद इस साल 50वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। पृथ्वी दिवस 2020 का विषय है क्लाइमेट एक्शन। और अगला प्रश्न है, भारत में हुआवेई टेलीकॉम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन डेविड ली, पीटर बोनेटी, जैकमा, जयस चार्ज। इसका सही आंसर है डेविड ली को। डेविड ली को भारत में हुआवेई टेलीकॉम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने जे चैन का स्थान लिया है, जिन्हें एशिया प्रशांत सत्र की वैश्विक गतिविधि संभालने के लिए पदोन्नत किया गया है। डेविड ली इस भूमिका के लिए भारत लौटने से पहले हुआवेई कंबोडिया के CEO के रूप में सेवारत थे। वह 2002 में हुआवेई में शामिल हुए और भारत में काम करने का उनका अच्छा अनुभव है, जिसमें सेल्स वाइस प्रेसिडेंट और HR वाइस प्रेसिडेंट जैसी भूमिकाएं शामिल हैं। हुआवेई का मुख्यालय है शेनज़ेन, चीन, और हुआवेई के CEO हैं रेन ज़ेंगफेई। हमारा अगला प्रश्न है, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने किसे पुनः अपना MD और CEO नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शन N कमाकोदी, डेविड धवन, हर्षवर्धन में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है N कमाकोदी को। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने AN कमाकोदी को पुनः अपना MD और CEO नियुक्त किया है। यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनः नियुक्ति की मंजूरी मिलने के बाद किया गया है। उनकी नियुक्ति अगले 3 साल के लिए की गई है, जो 1 मई 2020 से प्रभावी होगी। वह 2003 से सिटी यूनियन बैंक से जुड़े हुए हैं। उन्होंने साल 2011 में MD और CEO बनाया गया था। सिटी यूनियन बैंक की स्थापना 31 अक्टूबर 1904 में की गई। इसका मुख्यालय है कुंभकोणम, तमिलनाडु में। इसके अध्यक्ष हैं R मोहन। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में डापरोजी ब्रिज का निर्माण किसने किया? हमारा ऑप्शन सीमा सड़क संगठन, रेलवे संगठन, A&B में से कोई नहीं। इसका आंसर है सीमा सड़क संगठन। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में डापरिजो ब्रिज का निर्माण किया। डापरिजो ब्रिज सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है। इस पुल की लंबाई 430 फीट है। इस पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है मछली के गलफेड़ों, मेंढक के गलफड़ों, भालू के पितरस, में से कोई नहीं। इसका आंसर है मछली के गलफड़ों। द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा मछली के गलफड़ों से कारगर और कम लागत वाला इलेक्ट्रो कैटेलिस्ट तैयार किया गया है। यह इलेक्ट्रो कैटेलिस्ट का इस्तेमाल फ्यूल सेल, बायो फ्यूल सेल और मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, हाल में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के नेतृत्व में किन न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है? हमारा ऑप्शन है बॉम्बे, उड़ीसा, मेघालय, ये तीनों। इसका आंसर है ये तीनों। हाल में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के नेतृत्व में बॉम्बे, उड़ीसा और मेघालय न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। दिनकर दत्त बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। विशंबनाथ सोमदर मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। मोहम्मद रफीक उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हमारे ऑप्शन मास्टर कार्ड, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इसका आंसर है मास्टर कार्ड के साथ। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। इस कार्ड से ग्राहक
सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन, दुकानों में भुगतान करने सहित एटीएम से नकदी निकालने में सक्षम होंगे। पीपीबीएल की इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य वित्त वर्ष 2020-2021 में 10 मिलियन से अधिक डिजिटल डेबिट कार्ड जारी करना है। वर्तमान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास 5.7 करोड़ खाताधारक और 30 करोड़ कंप्यूटरीकृत वॉलेट हैं। मास्टर कार्ड अपने एकीकृत वैश्विक भुगतान मंच के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक कार्डधारकों को सुरक्षित तरीके से उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता। इसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकार्ड्स के साथ मिलकर आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च की है? हमारे राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल में से कोई नहीं। इसका आंसर है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकार्ड्स के साथ मिलकर आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च की है। यह ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श लेने और जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में सक्षम बनाएगी। स्टार्टअप मेडकार्ड को पूरी तरह से राजस्थान के 7 जिलों कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, अजमेर, पाली और जयपुर में अपनाया गया है। ऐप पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर 7816811111 के माध्यम से सेवा प्रदान की जाएगी, जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगी। इन हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर उपयोगकर्ताओं भारत में कहीं से भी डॉक्टरों से परामर्श करने में सक्षम होंगे। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसके राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हिंदू संगठनों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया? हमारा ऑप्शन अमेरिका, रूस, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अमेरिका में फंसे। अमेरिका में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से कोविड-19 स्टूडेंट सपोर्ट नेटवर्क हेल्पलाइन 8202750 YUVA 9882 जारी किया। इसमें से बड़ी संख्या में से छात्र हैं जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, इसकी संसद है कांग्रेस। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी? हमारे ऑप्शन अमेरिका, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सभी विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को अमेरिका में आने की इजाजत नहीं होगी। हमारा अगला प्रश्न है, ICMR रिसर्च के मुताबिक अमेरिका, जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश कोरोना को कंट्रोल करने में दूसरे स्थान पर? हमारे ऑप्शन है भारत, ईरान, दक्षिण कोरिया में से कोई नहीं। इसका आंसर है भारत। ICMR फुल फॉर्म है मेडिकल नियामक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इस ICMR के मुताबिक अमेरिका, जापान को पीछे छोड़कर भारत कोरोना को कंट्रोल करने में दूसरे स्थान पर है। भारत में औसतन 23 लोगों का टेस्ट किए जाने पर एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में कोरोना वायरस के 85% मामले आने पर इन जगहों को कौन सा जोन घोषित कर दिया गया? हमारा ऑप्शन है रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है रेड जोन। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में कोरोना वायरस के 85% मामले आने पर रेड जोन घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड में कुल 42 लोगों के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 20 देहरादून में, 9 नैनीताल में, 7 हरिद्वार में, 4 उधम सिंह नगर में, 1 पौड़ी गढ़वाल और अल्मेड़ा से हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरुआत की है? हमारे ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, में से कोई नहीं। इसका आंसर है गुजरात ने। गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान सरकारी अभियान सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के 3रे संस्करण को मंजूरी दे दी है। इस योजना में बांध का निर्माण और नदियों की गाद हटाकर गहरीकरण का आकलन किया जाएगा। यह मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करके जल संरक्षण करने की एक योजना है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लेखक ने विलियम ई कोल्वी पुरस्कार जीता है? हमारा ऑप्शन है एडम हिगनबॉटम, एडम ग्रीम, पॉल कॉलिंगन, में से कोई नहीं। इसका आंसर है एडम हिगनबॉटम।
एडम हिगनबॉटम की पुस्तक मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर ने विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार जीता है। उनकी पुस्तक ने यह पुरस्कार सैन्य या खुफिया इतिहास पर लिखी अब तक की उत्कृष्ट पुस्तक के लिए जीता है। यह पुरस्कार दिवंगत CIA निदेशक विलियम ई कॉल्बी के नाम पर दिया जाता है। कॉल्बी पुरस्कार की शुरुआत 1999 में हुई थी। इस पुरस्कार को जीतने वालों में कार्ल मार्लेंटेस का उपन्यास मेटर हॉर्न और टेक्स्टर फिलिंग्स का द फॉरएवर वार शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने का कानून पास किया? हमारा ऑप्शन लेबनान, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा। इसका आंसर है लेबनान। लेबनान की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने का कानून पास किया है। इससे पहले लेबनान में भांग की खेती करना अवैध था, लेकिन अब इस कानून के पास होने के बाद देश में भांग की खेती नियमित की जा सकेगी। कैनबिस की खेती को वैध बनाने से उच्च मूल्य वर्धित औषधीय उत्पादों के उत्पादन की उम्मीद है। यह खेती लेबनानी की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित आकर्षक निर्यात भी है, क्योंकि लेबनान इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिसे विदेशी मुद्रा जुटाने की सख्त जरूरत है। लेबनान के प्रधानमंत्री हैं हसन दीब। इसकी राजधानी है बेरूत। इसकी मुद्रा है लेबनानी पाउंड। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल टारगेट विद द मलिक को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।